हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है महिंद्रा के ऑल न्यू प्रोडक्ट। एक साइड खड़ी है भाई ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन एंड दूसरी साइड खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक। ये दोनों ही भाई अभी रिसेंटली लॉन्च करी है महिंद्रा ने 2022 में। एंड दोनों की ना मार्केट में अच्छी खासी हाइप है। बट बात ये आ जाती है भाई दोनों में ना डिफरेंस क्या है। डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस का तो डिफरेंस है ही, वो सब हम बात करेंगे। बट उससे पहले ना जो मुझे पर्सनली लगता है ना, जो महिंद्रा सोच रहा है एज अ बिग कंपनी, वो मैं आपको बताता हूँ भाई। जो स्कॉर्पियो है ना, वो महिंद्रा ने ना एज अ अर्बन कार लॉन्च करी है कि भाई जैसे सिटी वगैरह में ना जो बंदे ये प्रेफर करेंगे ही करेंगे, जिस हिसाब से इसके फीचर्स हैं, इंटीरियर की लुक है, बाहर से भी बहुत ही अच्छी कर दी है। वेयर एज स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करें ना, ये ना कार ना रीलॉन्च करी है भाई, है तो पुरानी वाली ही, बस कॉस्मेटिक चेंज करें और नाम दे दिया है क्लासिक। पीछे क्लासिक की ना मैं आपको भी बैजिंग भी दिखा देता हूँ। बट ये महिंद्रा ने जो मुझे लगता है इसलिए लॉन्च करी है कि भाई जो रूरल एरिया है ना, उसमें कुछ नया प्रोडक्ट मिल जाए बंदों को विद न्यू कॉस्मेटिक चेंजेस। एंड इधर आप देख सकते हैं क्लासिक की बैजिंग। ये तो मैंने आपको पर्सनली अपना ओपिनियन बताया है भाई कि क्यों महिंद्रा ने स्कॉर्पियो जो पुराने वाली है ना उसको रीलॉन्च करा है। एंड नई वाली स्कॉर्पियो तो ना बहुत लोग कहते हैं भाई स्कॉर्पियो है ही नहीं, अलग ही चीज है, ऑल्ट्रस जैसी लगती है, ये है वो है, मतलब अलग अलग बातें हैं। और मैं भी ये मानता हूँ भाई ये वाली स्कॉर्पियो ना स्कॉर्पियो है ही नहीं, अलग ही चीज है, मतलब कि बिग डैडी तो सच में है भाई ये। इधर आपकी वही ओजी स्कॉर्पियो क्लासिक है। एंड इसकी सेल्स ना अभी तक इतनी ज्यादा है ना, मतलब कि सफारी हैरियर को ना अभी तक कम्पीट कर रही है। अब देख लो 2011 से ना लगभग ऐसी ही कार आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई इसे डिसकंटिन्यू क्यों करेगी महिंद्रा। पैसा तो पैसा ही होता है, चाहे वो स्कॉर्पियो एन से है या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक से है। चलो ये सब बातें तो होगी, अब बात करते हैं भाई इन दोनों कार में ना डिफरेंस क्या है। एक डिस्क्लेमर ना मैं आपको पहले देता हूँ भाई, दोनों कारों में ना जमीन आसमान का फर्क है, बस चाबी में फर्क नहीं है भाई। दोनों कारों की ना कुछ ऐसी चाबी आपको मिल जाती है, फ्लिप की है भाई, ये वाली की है आपकी स्कॉर्पियो एन की, फ्लिप की इसमें आपको मिल जाती है। और ये वाली की है आपकी भाई स्कॉर्पियो क्लासिक की, इसमें भी आपको ना फ्लिप की मिल जाती है। सो यस, बस की भाई सेम है, बाकी सब कुछ ही इन कार्स में अलग है। एंड यस, ये दोनों ना टॉप मॉडल है। ये है स्कॉर्पियो एन Z8 लग्जरी एंड ये है स्कॉर्पियो क्लासिक S11। इसमें ना दो ही मॉडल हैं, S11 और S। इसमें भाई बहुत सारे मॉडल हैं, Z8 लग्जरी हो गया, Z8, Z6, Z4 एंड Z2। बट अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, दोनों के टॉप मॉडल का कंपैरिजन करते हैं। फ्रंट में ना आपको न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाता है एंड ऐसी कुछ ग्रिल मिलती है, अच्छा खासा क्रोम ट्रीटमेंट है। वेयर एज जो स्कॉर्पियो क्लासिक है इसमें भी अब आपको ना न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाता है एंड अच्छा खासा ना क्रोम का ट्रीटमेंट इधर भी करा गया है। मतलब कि जब आप दूर से देखोगे ना आपको लगेगा कि भाई हाँ ग्रिल ना लगभग सेम है, बट यस इसमें ना आपको ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड इधर आपको ना फ्रंट कैमरा मिल जाता है, वेयर एज उसमें फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, उसमें रियर कैमरा भी नहीं मिलता है। एंड उसके अलावा हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, इसमें आपको प्रॉपर ही LED सेटअप मिल जाता है। फॉग लाइट्स भी ना इसमें आपको LED मिलती है। वेयर एज स्कॉर्पियो क्लासिक में ना आपको प्रॉपर हेलोजन सेटअप मिलता है, लो बीम हाई बीम प्रोजेक्टर भी मिलता है, बट सारा का सारा ना हेलोजन सेटअप है। एंड भाई ये देख लो, ये नई चीज आई है इसकी, ये DRLs हैं, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। एंड स्कॉर्पियो में ना आपको फ्रंट सेंसर मिल जाते हैं, वेयर एज स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको ना फ्रंट सेंसर नहीं मिलते हैं। सिल्वर कलर की ना स्किड प्लेट का यूज इधर भी करा गया है, उधर भी करा गया है। सो यस, ये कुछ सिमिलरिटी तो है, इसकी स्किड प्लेट इधर भी यूज करी गई है, उधर भी यूज करी गई है। बट जो इसका बेस मॉडल है ना उसमें तो बहुत ही गंदी क्लैडिंग करी गई है, और इसके बेस मॉडल का तो अभी भाई अता पता ही नहीं है। सो ऐसा भी बेस मॉडल की बात हम नहीं करते हैं। तो फ्रंट से ना कुछ इतने ही डिफरेंस हैं। बट आप इसका बोनेट देखो कितना ही ह्यूज लगता है, मतलब स्कॉर्पियो एन का ना बोनेट आपको स्कॉर्पियो क्लासिक से भी ज्यादा ह्यूज लगेगा, बट हाइट में ना ये ज्यादा लगेगा। अब हाइट की बात हो रही है ना, डायमेंशंस की बात कर लेना, लेंथ एंड विड्थ में ना स्कॉर्पियो एन आपकी आगे निकल जाती है, वेयर एज हाइट में ना स्कॉर्पियो क्लासिक आपकी आगे निकल जाती है। जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ना आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होंगी। एंड व्हील बेस भी ना स्कॉर्पियो एन का ज्यादा है, जो स्कॉर्पियो एन का व्हील बेस है ना XU700 जितना है, वेयर एज स्कॉर्पियो क्लासिक का व्हील बेस कम है। तो डायमेंशंस वगैरह की बात करें ना, स्कॉर्पियो एन तो आपकी विनर है ही, बट हाइट में ये आगे निकल जाती है भाई। एक बार ना इसका ऊपर रूफ रेल्स वगैरह ही देखो भाई, इतने ह्यूज लगते हैं ना एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। चलो जी अब चलते हैं साइड में। ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट Z8 लग्जरी, इसलिए ना इसमें आपको ना 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अगर ये मैनुअल होता है ना तो 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर साइज की बात करें 255R18, वेयर एस ये जैसे मैंने आपको बताया टॉप मॉडल है, इसमें मैनुअली है, ऑटोमेटिक इसमें मिलते नहीं है। इसमें भी आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, डायमंड कट हम इन्हें कहेंगे। एंड टायर साइज की बात करें ना 235R17, मतलब कि देखा जाए ना टायर साइज तो ना लगभग सेम ही है। वही बात अगर मैनुअल होती ना ये भी, तो इसमें भी ना आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बट अलॉय व्हील्स का डिजाइन की बात करें ना, ये मुझे ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, ये थोड़े ना ओल्ड स्कूल से ही लग रहे हैं, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, बट यस ये थोड़े एस्थेटिक ज्यादा लग रहे हैं। एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको दोनों में मिल जाती है, बट रियर डिस्क ब्रेक ना सिर्फ आपको स्कॉर्पियो एन में मिलेगी।
क्लासिक में आपको ना रियर डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगी। एंड ओआरवीएम्स की बात करें, इसके ओआरवीएम्स ना आपको ज्यादा ह्यूज लगेंगे एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक। इसमें ना इंडिकेटर्स आपको ओआरवीएम पे मिल जाते हैं, वेयर एज स्कॉर्पियो क्लासिक में ना इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलेंगे। वैसे ना टॉप मॉडल है, अगर ओआरवीएम्स पे दे देते ना इंडिकेटर तो ज्यादा अच्छी बात होती, बट जो है भाई वो यही है। अब बात करते हैं डोर हैंडल्स की। डोर हैंडल्स में ना आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो में ना क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है, वेयर एज जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना इसमें डोर हैंडल्स ना आपके बॉडी कलर से ही मैच करेंगे। इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, मतलब दोनों डोर्स पे ना आपको स्कॉर्पियो के रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, वेयर एज स्कॉर्पियो क्लासिक में ना आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। इसमें आपको फ्लिप की मिलती है, इंजन स्टार्ट करने के लिए ना पुश बटन मिल जाता है, वेयर एज इसमें आपको की इंसर्ट करनी पड़ती है। अभी हम दोनों के अंदर भी जाएंगे एंड अब चलते हैं पीछे की साइड। बट इधर मुझे दिख रहा है भाई ये फ्यूल डालने का ऑप्शन, इसमें ना आपको 57 लीटर्स का टैंक मिल जाता है, वेयर एज इसमें आपको मिल जाता है 60 लीटर्स का, मतलब कि 3 लीटर ना इसमें आपका डीजल ज्यादा आ जाएगा। एंड ये सब इंजन स्पेसिफिकेशंस की मैं पहले बात कर लेता हूँ भाई। जो ये है ना आपकी खाली एम हॉक में आएगी, वेयर एज ये एम हॉक एंड एम स्टेलियन दोनों में आएगी, यानी कि डीजल भी पेट्रोल भी इसमें आपको मिलेगी। अभी तो चलो ऑफिशियली ये लॉन्च नहीं हुई है, बट मेरे ख्याल से 140 bhp एंड 320 Nm का टॉर्क। एंड डीजल में ना इसमें आपको मिल जाती है 173 bhp एंड 400 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक में। वेयर है जो स्कॉर्पियो इनका पेट्रोल इंजन है ना वो भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो आपको प्रोवाइड करता है 200 bhp, मतलब कि भाई इमेंस पावर है पेट्रोल इंजन में। एक बार जिसने एम स्टेलियन चला लिया ना भाई वो एम हॉक का फैन नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ भाई। एम स्टेलियन एक बार जरूर चला के देखना। बट ये सब बातें छोड़ते हैं, पीछे से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं भाई। इधर आपको डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, स्कॉर्पियो इनकी बैजिंग मिल जाती है, नया महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, रिवर्स कैमरा इसमें आपको मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं 1 2 3 4। एंड इधर ना कुछ ऐसी क्लैडिंग मिल जाती है, नीचे अगेन स्किड प्लेट मिल जाती है, क्रोम ट्रीटमेंट इधर आपको मिल जाएगा, नीचे आपकी स्टेपनी है। बट अब हम स्कॉर्पियो क्लासिक पे जाए ना, इधर अगेन आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग मिल जाएगी S11, नया महिंद्रा का लोगो तो मिल जाएगा, बट यार रिवर्स कैमरा इसमें है ही नहीं। रिवर्स कैमरा के ना स्पॉट दे रखा है, आप देख सकते हैं कि भाई एक्सेसरी में डलवा लो आफ्टर मार्केट, महिंद्रा को और पैसे मिल जाएंगे, बट रिवर्स कैमरा इसमें आपको नहीं मिलता टॉप मॉडल में भी। एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें ना उसमें भी कॉस्ट कटिंग है भाई, अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग कर रखी है इस कार में। सिर्फ और सिर्फ ना 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें आपको मिलेंगे एंड क्रोम ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसा यूज नहीं करा गया। स्टेपनी इसमें आपको नीचे ही मिलती है जैसे स्कॉर्पियो एन में मिलती है, एंड डिफोगर और रियर वाइपर इसमें भी आपको मिल जाता है। बट एक मेन चीज मैं आपको दिखाता हूँ भाई, पहले वाली स्कॉर्पियो में ना ये देखो टेल लाइट ना इधर नहीं आती थी, बट 2014-2013 में ना जो ओजी स्कॉर्पियो थी ना उसमें भाई ये वाली टेल लाइट आती थी, तो महिंद्रा ने ना ये फिर से भाई लॉन्च कर दी है वाली टेल लाइट्स। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वाली टेल लाइट्स पसंद है या नहीं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, मुझे तो बस जो इधर तक होती थी ना टेल लाइट जैसे पुरानी वाली स्कॉर्पियो में आती थी वही बढ़िया लगती थी। और स्कॉर्पियो क्लासिक के तो आपको पता ही है भाई कितनी कंट्रोवर्सी में है इसकी टेल लाइट। एंड उसके अलावा तो ना अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है ना स्कॉर्पियो क्लासिक की भाई, वो ना आई बटन पे आ जाएगी, उसमें ना मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि भाई क्या क्या चेंजेस हैं स्कॉर्पियो क्लासिक में एज कम्पेयर टू ओल्ड स्कॉर्पियो। सो यस एक बार ना वो वाली वीडियो भी जरूर चेक कर लेना। एंड अब ना मैं इसका आपको टेल गेट खोल के दिखाता हूँ भाई, ऐसे कुछ टेल गेट खुलता है जैसे स्कॉर्पियो एन का भी ऐसे ही खुलता है, बट स्कॉर्पियो एन में ना इधर आपको हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं, इसमें आपको वो नहीं मिलते हैं। अभी हम उधर भी चलेंगे, बट इसमें जो अच्छी चीज है ना सीट्स ना साइड में फोल्ड होती हैं तो बूट स्पेस आपका इंक्रीज हो जाता है। वेयर एज स्कॉर्पियो एन का मैं टेल गेट आपको खोल के दिखाऊं ना, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक्स तो इसमें आपको मिल जाएंगे, बट जो सीट्स है ना फ्रंट में फोल्ड होंगी तो बूट स्पेस है ना भाई वो बहुत ही कम रह जाता है, तो एक इसमें डिसएडवांटेज तो है ही। एंड थर्ड रो में एसी वेंट्स भी नहीं है इसमें। बाहर से ना दोनों कारों में ना कुछ इतना ही डिफरेंस था। अब चलते हैं भाई फिलहाल कार के अंदर। सबसे पहले ना चलते हैं भाई स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर, फिर चलेंगे स्कॉर्पियो एन के अंदर। एंड मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई आप लोग ना यही कहेंगे भाई जमीन आसमान का फर्क है, तो भाई ऐसा कुछ है स्कॉर्पियो क्लासिक का डोर ट्रिम। एंड मुझे भी पता है भाई कुछ चेंज नहीं करा गया, कमेंट सेक्शन में भी यही आएगा भाई कुछ चेंज ही नहीं करा है, बस बैजिंग बुजिंग चेंज करी है, लोगो चेंज कर दिया और रीलॉन्च कर दिया। जी हाँ बिल्कुल ही सेम इंटीरियर आपको मिल जाता है। फिलहाल तो ना कार के हम अंदर चलते हैं। एंड जो मेजर चेंज की बात करें ना वो है भाई ये लोगो चेंज हुआ है। एंड यार इंफोटेनमेंट स्क्रीन दे दिया है जो कि भाई एंड्रॉइड है, बोलने के लिए एंड्रॉइड है ना महिंद्रा की खुद की है। एक बार ना मैं कार स्टार्ट करता हूँ, ये देखो ये रिफाइनमेंट देख रहे हो BS6 M हॉक की, ये देखो एंड्रॉइड स्क्रीन में ना महिंद्रा ने अपना UI वगैरह थोड़ा डाल रखा है, महिंद्रा का नया लोगो आता है। अब एंड्रॉइड की बैजिंग आ जाएगी। और ये ना स्टार्ट होने में इतना टाइम लग रहा है ना, तो कट डाल दूंगा भाई वीडियो में, बहुत टाइम लग रहा है भाई इसे स्टार्ट होने में। स्लो एंड्रॉइड है जो 10,000 वाले होते हैं ना। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन अब खुल चुकी है भाई बहुत देर बाद। जो मैंने स्कॉर्पियो क्लासिक की वीडियो डाल रखी है ना उसमें आप देख लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा खींच जाएगी। उसके अलावा नीचे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। स्कॉर्पियो एन में ना आपको सनरूफ वगैरह मिल जाती है। ये सब जो प्रीमियम फीचर्स है ना वो इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मतलब कि ना बिल्कुल ही पुरानी वाली स्कॉर्पियो है, बट इधर लोगो चेंज हुआ है एंड ये स्क्रीन नहीं आ चुकी है। अंदर आप देख सकते हैं क्लासिक की ना बैजिंग तक नहीं
नहीं है। तो अंदर से आप देख सकते हैं भाई कैसी है आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक। मतलब कि महिंद्रा सही कहता है कि भाई हाँ हम रूरल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा ना इसमें फीचर्स वगैरह नहीं है, बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्कूल है। एंड बात वही आ जाती है यार, जो स्कॉर्पियो क्लासिक पे जाएगा ना वो फीचर्स वगैरह नहीं देखेगा, वो इसके ना सिर्फ और सिर्फ लुक्स पे जाएगा। एंड भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड अब वापस आ जाते हैं भाई कार पे। एंड रियर स्पेस की बात करें, ऐसी कुछ है भाई रियर स्पेस, मतलब कि डायमेंशंस वगैरह बिल्कुल सेम है कार की जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी, तो रियर स्पेस वगैरह बिल्कुल ही सेम मिलेगी। पीछे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, बट हेडरेस्ट की बात करें 2 ही आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। एंड थर्ड रो तो मैंने आपको दिखाई दी थी। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, टॉप मॉडल में ब्लूइश से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इधर से आप मोड वगैरह ट्रिप वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल तो हम बाहर चलते हैं, जो चीज है ना भाई अंदर से वो है आपकी स्कॉर्पियो एन। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो एन के अंदर। ये देखो इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। एंड जो बिल्ड क्वालिटी है ना यार इसकी, ये तो आप भाई जरूर दिमाग में रखना। जो सेफ्टी फैक्टर है ना कि भाई जो स्कॉर्पियो एन है ना आपकी सेफेस्ट कार है, मतलब कि 5 स्टार इसको मिल जाएंगे। और ये मैंने कर दिया भाई कार स्टार्ट। ये भी वैसे ना डीजल वेरिएंट ही खड़ा है और 4x4 वाला खड़ा है। 4x4 भाई उसमें नहीं आता है, इसमें आपको 4x4 भी मिल जाता है। एंड ये देखो जैसे लो फ्यूल है बोल देती है भाई आपकी कार में लो फ्यूल है, उसमें ऐसी चीजें नहीं है। मतलब कि यार वो ये फीचर रिच कार है, वो थोड़ी रग्ड सी कार है। लोगो आपको सेम मिलता है, अब नया वाला उसमें भी नया वाला मिलता है। 8 इंच की ना इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, कार प्ले में कमिंग सून ही आता है। वेयर एज इसमें ना एड्रोनॉक्स, एलेक्सा जैसी चीजें मिल जाती हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें यार, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्रीमियम फील होता है। इधर से आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी भाई कंट्रोल कर सकते हैं। एंड स्कॉर्पियो क्लासिक का तो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाया ही कैसा है कैसा नहीं। एंड पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, उसमें आपको वो भी नहीं मिलता। एंड इंटीरियर क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं भाई, सॉफ्ट टच जो इसमें मिलता है ना वो उसमें भाई नहीं मिलता है। एंड टॉप मॉडल है ये, सोनी के इसमें 11 स्पीकर मिल जाते हैं, उसमें भाई ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। बट जो उसमें और इसमें जो चीज सेम है ना भाई वो है IRVM भाई। दोनों में ना मैनुअल IRVM आते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक IRVM ना अभी तक महिंद्रा दे ही नहीं रही है भाई, XUV 700 में भी नहीं दे रही है। बट यार जो कंफर्ट है ना स्कॉर्पियो एन का वो भाई अनमैचेबल है। मतलब स्कॉर्पियो क्लासिक का ना कंफर्ट इतना आपको नहीं लगेगा, बट जो इसका कंफर्ट है आहा, मतलब लगता ही नहीं है कि भाई स्कॉर्पियो में बैठे हम, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल कार है। एंड भाई सीट एडजस्टमेंट ना इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, उसमें आपको मैनुअली सीट एडजस्ट करनी पड़ती है। वेयर एस स्पेस की बात करें ना, रियर स्पेस तो भाई कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको किसका ज्यादा लगता है, पुरानी वाली स्कॉर्पियो का यानी कि स्कॉर्पियो क्लासिक का या फिर स्कॉर्पियो एन का। मुझे तो ऑब्वियसली बात है स्कॉर्पियो एन का ज्यादा अच्छा रियर स्पेस लगता है, कंफर्ट वगैरह इसमें ज्यादा लगता है। एंड इधर आपको ना स्कॉर्पियो एन की बैजिंग भी मिल जाती है, उसमें भी ना ऐसी स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग करनी चाहिए थी। बट यस भाई अंदर से ना कार कुछ ऐसी है। एंड अगर मैं प्रॉपरली सारे फीचर्स में जाऊँ ना तो ऑब्वियसली बात है भाई ये आगे निकल जाएगी। जैसे इसमें वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी नहीं मिलता है, लेदर सीट कवर्स मिल जाते हैं कॉफी ब्लैक कलर के। एंड उसके अलावा इसका डोर ट्रिम देखो, उसका डोर ट्रिम देखो, तो हर चीज में ना ये आगे निकल जाती है। बट जो मेन बात आएगी ना भाई प्राइसिंग की आएगी भाई, महिंद्रा ना स्कॉर्पियो क्लासिक किस रेंज में लॉन्च करेगी, क्योंकि स्कॉर्पियो इनके तो आपको प्राइस पता ही है भाई आ चुके हैं। अब इन फ्यूचर ना ये इंक्रीज भी भाई होंगे। बुकिंग का तो आपको पता ही है इनका क्या सीन बना था, बुकिंग के बारे में तो हम चलो बात भी नहीं करते हैं। ये देखो भाई जो कार भारी है ना, नो डाउट भाई बहुत ही ज्यादा हैवी फील होती है कार। पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो सीट्स वगैरह फोल्ड है। डोर ट्रिम आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा प्रीमियम डोर ट्रिम इसका लगता है, सॉफ्ट टच, पियानो ब्लैक फिनिश, सिल्वर ट्रीटमेंट, बहुत ही अमेजिंग। उसमें तो ये भी भाई ब्लैक दे रखे हैं, टॉप मॉडल में भी ऐसा हाल है। सो इस इंटीरियर से भी ना कुछ इतने डिफरेंसेस थे, ओवरऑल मैंने आपको बता दिए। अगर एक एक करके मैं दिखाऊंगा ना डिफरेंसेस तो भाई बहुत ही बड़ी वीडियो खींच जाएगी। बट आपको पता ही है भाई इसमें ना ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इसमें टेक्नोलॉजी कम है। जैसे इसमें एड्रोनॉक्स वगैरह मिल जाता है, इसमें वो सब चीजें नहीं मिलती है। बट यस बहुत लोगों को ना ये ज्यादा रग्ड लगती है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एंड। जो खासियत है ना इन दोनों कारों की भाई, दोनों ना आपको रियर व्हील ड्राइव मिल जाती है, मतलब कि ट्रू SUV है। सो यस कमेंट सेक्शन में ना आप जरूर बताना आप कौन सी कार प्रेफर करोगे, स्कॉर्पियो एन या फिर ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक जो ये नए बैच के साथ आई है। एंड में मैं यही कहूंगा भाई सारा खेलना प्राइसिंग का होएगा। जो इसके बेस मॉडल है ना Z2 वगैरह, वो ना महिंद्रा ने वही 11-12 लाख से शुरू कर रखे हैं। और ये देखते हैं भाई इसका जो S मॉडल है किससे शुरू होएगा। और इसका टॉप मॉडल तो यार चलो नेक्स्ट लेवल ही चल जाएगा। केरल की साइड ये ऑन रोड ना 30 लाख तक का भी पड़ रहा है। तो मतलब कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नो डाउट ये कार ना अच्छी तो है बट भाई प्राइजी भी है। आपको मतलब कि एक्स शोरूम लगता है इतनी प्राइजी नहीं है, बट ऑन रोड ना प्राइजी पड़ती है। एंड इन फ्यूचर भाई बहुत ही ज्यादा इसके ना प्राइस इंक्रीज होंगे, क्योंकि बुकिंग्स भी ना इसकी 7 लाख तो क्रॉस हो चुकी हैं। कब ही तो ये कार मिलेगी, बट इस कार का ऐसा नहीं होएगा, ये मतलब आपको ना जल्दी मिल जाएगी। तो बहुत ही सारे फैक्टर्स हैं यार। ये तो ओवरऑल मैंने आपको बताया अपने ओपिनियन। कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर बताना, बुकिंग्स को लेके, प्राइसिंग को लेके, मतलब सारे फैक्टर्स को लेके। सारे फैक्टर्स ना ध्यान में आप जरूर रखना, तब बताना भाई आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे। तो यस फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।
टेक केयर। एंड यस भाई, एक चीज ना मैं आपको बताना भूल गया, स्कॉर्पियो क्लासिक ना आपकी एक चीज में ना बहुत आगे निकल जाती है, जो इसका बोनेट है ना उसमें ना आपको हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं, स्कॉर्पियो एन में आपको नहीं मिलते हैं।